समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस कविता का उल्लेख, इस चौपाई का उल्लेख करते हुए जरूर सोचा होगा कि अंबेडकर नगर में इस तरह का दृश्य दिखाई देगा। यहाँ पर समर्थवान व्यक्ति के सम्मान का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर समर्थवान व्यक्ति अगर उसको पीड़ा पहुँचती है तो उसका ध्यान रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आम जनता, गरीब, मजलूम, बेसहारा व्यक्ति अगर किसी भी तरह की मांग करता है, किसी तरह के पीड़ा को बताता है, किसी तरह के न्याय की फरियाद करता है तो उसको मजाक में लिया जाता है, उस पर गौर नहीं किया जाता। कुछ इस तरह का नज़ारा पिछले कई वर्षों से यहाँ देखने को मिल रहा है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि कुछ ही घंटे के अंदर एक बहुत ही आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। वह कार्रवाई इस तरह से हुआ कि एक चिकित्सक ने स्वास्थ्य मंत्री को गाली दे दिया। बाप रे बाप, स्वास्थ्य मंत्री को गाली दे दिया। कुछ ही घंटे के अंदर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ खुद उसके निजी अस्पताल पर पहुंच जाते हैं और पहुंच करके सील कर दिया उसके अस्पताल को और उसको नौकरी से निलंबित कर दिया। अगर न जांच न पड़ताल, एक्शन। ये रवि पावक सुरसर की नाई। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है उसके अंदर दोष भी नहीं देखा जाता और जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है उसके खिलाफ आप बोल भी नहीं सकते हैं। किस विषय पर स्वास्थ्य मंत्री के प्रति वह गाली निकाला, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा चिकित्सक, जिसको दबंग महिला चिकित्सक का नाम ही दे दिया गया है, आप नाम समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। पिछले कई वर्षों से उसके खिलाफ एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन मरीज दे रहे हैं, तीमारदार दे रहे हैं कि मरीजों के साथ बदतमीजी किया जाता है, मरीजों के साथ अपमानित किया जाता है, मरीजों प्रसव पीड़िता के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। प्रसव पीड़िता तड़पती रहती है और आया और दाई उस प्रसव पीड़ा के पीड़ित के पेट पर चढ़ करके डिलीवरी कराती है, बच्चा की मृत्यु हो जाता है। इसकी शिकायतें होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। 1.5 वर्ष से तमाम मामलों की जांच चल रही है, जांच पर जांच होता है और फिर क्लीन चिट दे दिया जाता है। अभी हाल में ही 3 तहरीर, 3 प्रार्थना पत्र, 3 शिकायती पत्र उसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया गया जो 1 घंटे के अंदर कार्रवाई किया। जांच चल रहा है लेकिन पीड़ित से लेकर के आम जनता तक कह रही है कि क्लीन चिट मिलेगा। अब जांच अधिकारी ऐसे नहीं बनाया जाता, उस पद का सम्मान किया जाता है, उस लेवल का सम्मान किया जाता है कि इस लायक है कि इनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जा रहा है। लेकिन वो क्लीन चिट दे देते हैं, उनको तनिक भी ख्याल नहीं रहता कि मेरा नाम इससे जुड़ा है, इस जांच व्यवस्था से। हो सकता है यह बेशर्मी हो आदतन, या खुदगर्जी हो, या कोई लाचारी हो। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक तरफ मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक के खिलाफ इसलिए कार्रवाई करते हैं कि उसने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ बोल दिया, लेकिन आज तक वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ के जनता द्वारा दी जाने वाली शिकायतों के निस्तारण इतनी तेजी से आनंद फानन, जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री के मान सम्मान जितना यहाँ के जनता का मान सम्मान समझा जाएगा, जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री के पीड़ा जितना यहाँ के जनता के पीड़ा को समझा जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री के खुदगर्जी जितना यहाँ के जनता की खुदगर्जी को समझा जाएगा, उस दिन न्याय मिलना संभव है। अगर यही जनता मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जांच अधिकारियों का कुछ बिगाड़ने की क्षमता रखती तो शायद तुरंत वही जांच अधिकारी सही स्थिति रखते और वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिसको शिकायती पत्र मिला है वह तुरंत एक्शन लेता। वैसे हम आपको बता दें कि जनपद अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में मिलाकर के 30 डॉक्टरों से अधिक डॉक्टर यहां पर सेवा दे रहे हैं। किसी के खिलाफ कोई शिकायती पत्र नहीं होता। सब लोग उन डॉक्टरों को भगवान समझते हैं।
डॉक्टर हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं कि चरण स्पर्श मत करो, हाथ मिलाओ। सारे मरीज डॉक्टर को देखते ही चरण बंदन करने के लिए आतुर हो जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं। आखिर क्यों? एक ही चिकित्सक को दबंग महिला चिकित्सक क्यों कहा गया? एक ही चिकित्सक द्वारा गंदी गंदी शब्दों का उच्चारण क्यों किया जाता है मरीजों के साथ? हम आपको सबसे पहले वह छोटा सा क्लिप दिखाना चाहते हैं जो मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कहा और 1 घंटे के अंदर दौड़े दौड़े मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहुंच जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। अरे स्वास्थ्य मंत्री बाहर में क्या, मेरी बात सुन, जब यहाँ जो आएगा स्वास्थ्य मंत्री आएगा ना, भोसड़ी पैसा देकर बकचोदी मत करना। आपने देखा ये 6 सेकंड का वीडियो एक चिकित्सक के लिए तलवार साबित हुआ और उसको निलंबित कर दिया गया राजकीय मेडिकल कॉलेज से और उसके अस्पताल में सील लगा दिया गया। बड़ी तेजी से कार्रवाई हुई। स्वास्थ्य महकमा के तमाम अधिकारी खड़े होकर के फोटो खिंचाए उस अस्पताल के सामने कि जिसको उन्होंने सील किया था। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा कमोबेश ये तीनों चारों जो आरोप लगाने वाले हैं वो पहले से उस महिला चिकित्सक को नहीं जानते। कोई खेत मेड़ चक्रोट या जमीन का कोई झगड़ा नहीं है। बस जो भी शिकायतें हैं जिला अस्पताल में आने के बाद हुआ, लेकिन जांच की औपचारिकता पूरी होगी और सारे लोग कह रहे हैं, सारे एप्लीकेंट कह रहे हैं कि हमने भी फॉर्मेलिटी किया है शिकायती पत्र दे करके, क्योंकि मालूम है कि यहाँ की बेशर्मी, यहाँ की खुदगर्जी और लाचारी जांच को प्रभावित करेगा। वैसे यह एपिसोड कहने का सिर्फ एक मकसद, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। एबीएन न्यूज़ प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।